हेलो, हाय विवेक। कौन? विवेक, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। कैन आई सिट? आप दूसरे बेंच पे भी जाके बैठ सकते हो। यहाँ आसपास में दिख नहीं रही, सो मैं सोच रहा हूँ इसी बैठ जाऊँ। पानी पिएगी आप? पानी पी लीजिए। हाय विवेक, पानी पीजिए। हमें नहीं चाहिए आप। इतनी गर्मी लग रही है, पानी पी सकती हैं आप। हमने आपसे हेल्प मांगी है। मैंने हेल्प कहाँ की आपकी? मैंने तो पानी के लिए बोला बस। पानी पिएंगे आप? प्लीज परेशान मत करिए हमें। इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप पानी पी लीजिए ना। मैं पानी के लिए तो बोल रहा हूँ। भाई देखो, मैं विवेक और आप? हाय, मैं विवेक। क्या करना है आपको? क्यों जानना चाहते हैं हमारे बारे में? मैं जानना है, मैं आपसे बात करने आया। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट मैं तो इंटरेस्ट में हूँ ना आप में। ये फालतू की बकवास जाके कहीं और करिएगा। आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? एक तो आसमान में इतनी गर्मी है, ऊपर से आप इतनी गर्मी दिखा रही हैं, अच्छी बात नहीं है। पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। प्यास लगी आपको? दूसरों की पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हैं? हम पर्सनल लाइफ में, हम तो आपसे बात करने हैं। मैं विवेक और आप? हमारी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें नहीं करनी है आपसे बात। आप क्यों घुसे जा रहे हैं? आप अपना बैठिए ना, अगर बैठे हैं तो। आप बहुत प्यारी लग रही हैं सच में। आई लाइक योर आईज। आप इतनी खूबसूरत हैं, आप बात क्यों नहीं कर रही हैं हमसे? अपना नाम तो बता दीजिए अपना। नाम में क्या रखा? आप प्लीज परेशान मत करिए हमें। अच्छा, नाम बता दीजिए, मैं चला जाऊँगा। क्या नाम है आपका? हमें नहीं बताना आपको। बट हम जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? कितना टाइम हो गया हमसे मिले हुए? नहीं, मैं आपसे क्यों मिलूंगा? मेरा आपसे क्या मिलने का मोटिव है? बट लाइक एक इंसानियत के नाते आपको बैठने के लिए बोल दिया। आप क्यों घुसे जा रहे हैं? आप शांति से बैठे रहिए ना प्लीज। अजीब आदमी हो यार, गजब बेइज्जती है। कोई आपसे बात करने आया, आप बात भी नहीं कर रहे हो सामने वाले से। हाय, हेलो, हेलो विवेक। प्रिया। ओके प्रिया, आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? पसीना आ रहा है आपको? पानी पी लीजिए अगर गर्मी लग रही हो तो। थैंक यू, नहीं चाहिए। क्यों, आप नाराज हैं हमसे? हम आपसे क्यों नाराज होंगे? हम कब से जानते हैं आपको? ओके, जान पहचान करने ही तो आया हूँ। आप करना ही नहीं चाहती तो हम क्या करें अब? सो फाइनली मैं जाऊँ? नहीं, मैं जाऊँ? प्लीज आप जा सकते हैं। आप मुझे अपना दोस्त समझ सकती हैं। सो अगर आप चाहें तो हमसे बात कर सकती हैं। देखिए, मैं आपको हर्ट करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे बात करने आया हूँ। देखिए, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होती है किसी इंसान की जो हम नहीं बता सकते किसी को। नहीं, आप नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप बताओ, बट अगर आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। देखो, मैं अनजान हूँ, आप भी मेरे लिए अनजान है। सो हम, अगर आप चाहो ना बताने से, हो सकता है आपका मन थोड़ा हल्का हो जाए। लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? मतलब किसी की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है किसी की नजरों में। अब ये सब बातें मुझे आप बताओगे तो मुझे समझ में नहीं क्या है। आप बात तो कर सकते हो ना एटलीस्ट। बाय द वे विवेक, अरे मैं अच्छा लड़का हूँ यार। यार, हम कहाँ पैदा होते हैं? ये सब हमारे हाथ पे थोड़ी होता है। नहीं ये वो मेरी गलती है क्या कि मैं मतलब गरीब फैमिली में मतलब हुई हूँ? मेरे पापा पूजा पाठ ये सब करते हैं। तो इसमें अच्छी बात है, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बहुत सारे लोगों को उससे उद्धार हो। से नहीं देखता। कौन नहीं देखता? हम तो भैया बहुत पंडित जी को। मैं हूँ यार एक छोटी फैमिली से। मैं बहुत ही छोटी एज की थी। मतलब क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप बताना चाहें तो आप बता लीजिए। पानी पी लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप पी सकते हैं। पानी पी लीजिए। हाँ हाँ, पी लीजिए। अरे मुझे उठा नहीं है, डोंट वरी। अब आराम से बताइए क्या प्रॉब्लम है। बहुत साल पहले की बात है। एक इंसान था, बोलते में शर्म आ रही है कि वो PWD में ऑफिसर था। काफ़ी साल पहले की बात है। मैं काफ़ी छोटी थी, लगभग 13-14 साल की। उसकी PWD, हाँ, उसकी जान पहचान बहुत अच्छी थी। इस चक्कर में
मेरे पापा को भी नहीं पता चला। उसने इतनी ज़बरदस्ती, इतने साल तक उसने मेरे साथ क्या क्या किया, मैं अपने घर वालों को भी अच्छे से नहीं बता पाती। बहुत ही छोटी एज से मेरे साथ ये सब कर रहा है वो। ज़बरदस्ती रिलेशन में आके मुझे छूना। कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके साथ ये सब किया जाए। जब हमें समझ भी नहीं होती उस टाइम पे कि हमें करना क्या है ज़िंदगी में, क्या होता है ये सब, हमें पता भी नहीं होता कि हमें करना क्या है, सब होता क्या है उस वक्त में। मतलब एक तो पुलिस में हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे, पुलिस वाले खुद हमें धमकाते थे उस चीज़ के लिए। उसकी जान पहचान इतनी थी, एक दो तो हमारे घर पे भी आए थे। इतना धमकाते थे, उसके दोस्त वगैरह भी पुलिस वाले सारे, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं था। और उसने इतना कुछ किया है, मैं मुझे पता नहीं कभी इंसाफ भी मिल पाएगा या नहीं। बचपन से ही एक दो बार कोशिश भी की थी कंप्लेंट करवाने की, पर उसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है। मेरे भाई के साथ भी बहुत बार, मेरे भाई के साथ भी गलत करने की धमकी दी है उसने कई बार। इतने साल से ये सब मैं सह रही हूँ, मैं अपने घर वालों को भी अच्छे से नहीं बता पाती। हमेशा धमकी देता है कि ये कर दूंगा तेरे छोटे भाई के साथ। इतनी मुश्किल से उससे दूर हुई, फिर भी अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा वो मेरा इतने सालों में। यही नहीं, एक दो बार तो उसने मुझ पर हाथ तक उठाया हुआ है। कितनी बार मारा है उसने मुझे, और मारने के बाद भी वो सब करता था। और इतने साल पीछा छुड़ाने की कितनी कोशिश नहीं की मैंने, कितना कुछ नहीं किया। एक बच्ची के नाते मैं और क्या कर सकती थी। कंप्लेंट करवाने की कोशिश की, वो भी उसने नहीं किया। मेरे घर वालों की धमकी देके मुझे रुकवा देता था। मुझे खुद नहीं पता इतनी छोटी एज में मैं क्या करती हूँ, और अभी समझ आ रही है। अभी भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए। आपकी कितनी एज थी उस टाइम पे? सर ये लगभग 13 साल की बात है, जब मैं 13 साल की थी। अभी आपकी कितनी एज है? सर 20। 20 साल हो गए आपको, मतलब 8 साल हो गया। यस सर। 7 साल। सोचिए आप खुद कि मैं कितनी बच्ची होंगी उस टाइम पे। मुझे कुछ समझ ही नहीं थी सही गलत की, कि हो क्या रहा है, वो छू रहा है, कि करना क्या चाहिए, रिएक्ट क्या करूं। और बहुत बार मारा उसने मुझे। आप इतना इमोशनल मत होइए यार। तो मैं इतनी बड़ी, इतना झेलते झेलते इतने सालों तक झेला, उसके बाद भी अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ उसके खिलाफ। ना कोई प्रूफ है। बच्चे के पास क्या फ़ोन होता है बचपन में जो वो कुछ करे। आपके पास बहुत सारे प्रूफ हैं। तो कोई बिलीव ही नहीं करता। कितनी बार कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की है, सब उसे जानते हैं, किसी ना किसी से उसकी बातचीत होती है। वो उसे ही फ़ोन करके बोल देता है कि तेरे खिलाफ ये करनी है। सर एक्चुअली मैं यूपी साइड में रहती हूँ, गाज़ियाबाद। कितनी बार फ़ोन करके बुलाता था, मुझे नहीं, मेरे घर वालों को फ़ोन आ जाता था, वरना बोलता था पुलिस वालों को भिजवा दूँगा। दिल्ली बुलवाता था। जब जब मना करे हर बार धमकी देता था। बहुत ही घटिया इंसान है सर वो, एक नंबर का। उसे शर्म नहीं आती, मतलब बच्चे को बच्चा नहीं समझता। मैं बच्ची थी उस टाइम पे। उस एक बच्ची को ऐसी नज़र से कोई कैसे देख सकता है। कभी दिल्ली बुलाता है, कभी खुद वहाँ आ जाता है, कभी तो साल में मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरा क्या सर, मेरे घर वालों का पीछा नहीं छोड़ा उसने। मैं कभी कुछ ना करूँ, मेरे घर वालों के पास फ़ोन आ जाता है, मारने पीटने की धमकी। पुलिस में तो क्या सर, बातचीत है उसकी, तो क्या करवा देगा, मरवाएगा हमको। हमेशा यही धमकी देता, तेरे घर पे भिजवा दूंगा। सर मैं आपको बता नहीं सकती उसने क्या क्या किया है मेरे साथ। इतने साल किस तरह झेला है मैंने उसको। कभी सर मैं बस आपको बताने की कोशिश करूँ, मुझे खुद नहीं पता। मैं आपको जितना बताऊँ उतना कम है। कितने सालों में मेरे साथ क्या क्या होता आ रहा है और क्या क्या हुआ है, वो बस मेरा दिल ही जानता है। क्या क्या बीती है मुझ पर इतने सालों में, पता नहीं सर मुझे कभी इंसाफ मिल भी पाएगा या नहीं।
मुझे पता नहीं मैं आपको बता भी पाऊंगी या नहीं कि किस नज़रिए से देखता है वो लड़कियों को। हाँ, बहुत इमोशनल हो गया यार आपकी बात सुन करके। ये कुछ इमोशनल नहीं है सर, हम चाहकर भी बता नहीं पा रहे आपको कि किस हद तक गिर सकता है वो इंसान। एक नंबर का घटिया इंसान है। अपनी ज़िंदगी के नर्क में भी शायद उसके का गंदा इंसान देखने को ना मिले। मैं आपकी मदद करूं क्या? तो पुलिस नहीं कर पा रही है, आप क्या मदद करेंगे मेरी? मैं आपकी मदद करूं? कैसे करेंगे? वो आप हम पे छोड़ दीजिए। पुलिस के पास तो मैं खुद नहीं जा सकती, तो आप मत जाइएगा क्योंकि पुलिस में नहीं हो पाएगा, उसकी जान पहचान बहुत है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आप इतना दुखी क्यों हैं? कोई बात नहीं, जो हुआ ज़िंदगी में अब क्या करेंगे, वो बुरा सपना था। कोई नहीं, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ना। सर इतने सालों में 25 से लेके मैं थोड़ा समझदार हो गई हूँ, मैं अभी तक कुछ नहीं कर पा रही उसके लिए। मैं इंसाफ नहीं कर पा रही, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी है उसने। मेरे घर वालों को टॉर्चर करना, घर वालों को धमकी देना, पिटवाने की। ओके, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ। उधर एक बंदा कैमरा लेके खड़ा है, देखो हमारी वीडियो बन रही है, वहाँ पे देखो आप। कहाँ पे? वहाँ वो देखो बंदा पीछे खड़ा है ना, पेड़ के पीछे, वो बंदा कैमरा लिया हुआ है। ये पूरी प्रॉपर बातें कैमरे पे रिकॉर्ड हैं। आप रिकॉर्ड कर रहे थे? हाँ, ये सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं। उस तक मत पहुँचाना। ये बातें रिकॉर्ड पे हैं, उस तक नहीं पहुँचाऊँगा। इसे मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। उससे क्या होगा? आप यूट्यूब वगैरह नहीं चलाते हो क्या? नहीं सर। उससे यूट्यूब पे बहुत लोगों के पास जाएगी ये वीडियोस, और 101% सर कुछ गलत तो नहीं होगा? गलत नहीं होगा यार। क्यों गलत? कितना डर क्यों रहे हो आप? प्रिया बताया आपने नाम अपना ना? प्रिया, ये पूरी पब्लिक देखेगी, हमारी यूट्यूब फैमिली देखेगी पूरी ये। सर कहीं कुछ गलत है? नहीं, गलत कुछ भी नहीं होगा, और मैं आपकी मदद करूँगा। मेरी फैमिली पे तो कोई आँच नहीं आएगी सर। अरे नहीं आएगी, आप क्यों परेशान हो? आपके फादर वैसे क्या करते हैं बेटा? सर पूजा पाठ ही करते हैं। छोटी फैमिली से इसी तरह गुजारा होता है। पापा पंडित हैं। पूजा पाठ से ही राशन वगैरह आता है, उसी से गुजारा होता है मेरा। कोई बात नहीं है, मैं आपकी मदद करता हूँ। आप मेरे को पूरी स्टोरी बनाओ, जो भी आपके साथ हुआ आप मुझे लिख के रिटर्न पे दो, ठीक है? मैं कंप्लेन करूँगा। अरे नहीं मत रोइए दोस्तों। तो सुनता हूँ ऐसे लोगों के बारे में यार, जो लोग ऐसा काम करते हैं तो इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं वो। आप जो भी हैं, मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, जिसने इनके साथ ऐसा किया। भगवान कसम बोलता हूँ, अगर तुम्हें कुत्ता बना के ना पट्टा ना डाल दिया गले में तो बताना विवेक नाम नहीं है मेरा। ये मेरा वादा है सारी मेरी यूट्यूब फैमिली से। और बहुत जल्दी दोस्त आप मेरे गिरफ्त में हो गए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने आपसे घटिया आदमी और इतना बेहुदा इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसे भी दुनिया में लोग होंगे। दोस्तों, मैं इनको इंसाफ दिलाऊंगा, और इंसाफ के लिए लड़ना हमारा हम सब का कर्तव्य है, और हमें लड़ना भी चाहिए। मदद तो इनकी 100% होनी चाहिए, और मैं करूँगा। और बहुत जल्दी मैं उनका सारा फेस वगैरह, आपकी पिक्चर है क्या उनके पास? मैं वो उनकी पिक्चर भी पब्लिक कर दूंगा। बहुत जल्दी आप हमारे पास में होंगे, और बहुत जल्दी वो गिड़गिड़ा के आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये मेरा वादा है। यही प्रार्थना हमारी सबसे। हम खुद की मदद तो कर नहीं पाए। अगर मैं आपकी पक्का मदद करूंगा, 100% और श्योर है। सर आप मेरी मदद कैसे करोगे? कुछ गलत तो नहीं होगा? कुछ नहीं गलत होगा। आप मुझ पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें, और मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, ये मेरा वादा। आपने कुछ खाया है सुबह से? हमारी ज़िंदगी में इतना सब चल रहा है, भूख कहाँ से लगेगी हमें? पैसे हैं आपके पास कुछ? हमें नहीं खाना सर। हमारे अगर हमें इंसाफ मिल जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं। आपके पास पैसे हैं कुछ? मैं जो पूछ रहा हूँ, कोई बात नहीं, आपको नहीं खाना तो है, थोड़े बहुत पैसे आपके पास? गाजियाबाद जाओगे आप? ओके, मैं आपको अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ, ठीक है? डोंट वरी, मैं अरे नहीं, मैं इंसाफ मिल जाए, आपको इंसाफ में मिलेगा, मैं छोड़ दूंगा, और मैं आपकी फाइनेंशियल भी सपोर्ट करूँगा। मैं फाइनेंशियल पब्लिक के सामने बोल रहा हूँ, मैं आपकी फाइनेंशियल भी मदद करूँगा। और फाइनली मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप मुझे अपना दोस्त समझ सकती हैं। थैंक यू। पर ऐसा सच में होगा? सच में मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप बहुत प्यारे इंसान हो।
मैं पैसे से तो आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन आपका जो घाव है शायद मैं वो ना भर पाऊँ। आपकी ज़रूरत होगी उतना मैं दे सकता हूँ, बट शायद मैं आपकी वो घाव नहीं भर सकता, लेकिन मैं आपको इंसाफ ज़रूर दिला सकता हूँ। ये मेरा वादा है हमारी सारी पब्लिक से कि आपको इंसाफ न्याय मैं दूंगा। और बहुत जल्दी दोस्त, तुम्हें अगर कुत्ता बना के पट्टा ना डाला गले में ना, तो बता देना गोल्डन भैया नाम नहीं। बाकी भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। आज इन लोगों के बारे में सुनता हूँ ना, आप क्या बोलोगे हमारे व्यूवर के बारे में? लोग देखते भी हैं वीडियो, तो कुछ बोलना चाहोगे? तो क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? 101% इंसाफ मिलेगा। आ जाइए, मैं आपको आपके घर छोड़ता हूँ। आ जाइए, डोंट वरी, कोई दिक्कत, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आ जाओ। ये मेरा वादा है आपसे कि आपको इंसाफ मिले। अरे आप इतना रोइए मत यार, कोई नहीं, ज़िंदगी जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, बट पक्का मेरा वादा है आपको मैं इंसाफ दिलाऊंगा। क्या खाओगे आप? भूख लगी है आपको? चलो मैं आपको खाना खिलाता हूँ, आ जाओ इधर।